देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते देश भर में लॉकडाउन जारी है, जिससे मजदूरों और लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर आरजेडी नेता मनोज झा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा मानना है कि आंकड़ों में जो बढ़ोतरी हम 72 घंटों 96 घंटों में देख रहे हैं, स्टीप राइज दिख रहा है। उसके पीछे एक कारण ये भी कि टेस्टिंग भी बढ़ा है। पहले टेस्ट का दायरा उतना नहीं था, तो इसको इन आंकड़ों को उन नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है। जब आप दायरा बढ़ाएंगे तो आपके पास एविडेंस हो सकता है ज़्यादा है, लेकिन अभी भी मैं मान रहा हूँ कि रिकवरी जो है वो बहुत सुकून देती है और बहुत क्रिटिकल फेज है। लेट्स होप हम सब इस फेज से सकुशल निकलें। देखिए, बहुत प्रवासी मजदूरों के साथ जो व्यवहार हुआ, हम महामारी से निकल आएंगे, लेकिन इतिहास ने यह दर्ज कर लिया। जब लॉकडाउन की चर्चा हुई, केंद्र और राज्य की सरकारों ने इस बड़े समूह के बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं खुद जिस राज्य से आता हूँ, वहाँ के मुखिया हर 72 घंटे पे नया बयान देते रहे। पहले कहा कि बस के लिए आना और लाने में विभेद किया, फिर बसें नहीं है, फिर नेता प्रतिपक्ष ने कहा चलिए हम ये भी देते हैं, फिर नेता प्रतिपक्ष और सोनिया जी दोनों की तरफ से ये गया। क्योंकि आप देखिए, अगर एक बड़े विशाल वर्ग समूह को ये लगे कि हमारी चिंता और सरोकार किसी को, ये सबके लिए बुरा है। मैं नहीं जानता हूँ कौन लोग नीति बना रहे हैं, लेकिन नीति निर्धारकों को भी ये गंभीरता से सोचना होगा कि इस विशाल वर्ग समूह के अंदर जो अलगाव की भावना अगर आ गई, वो मेरे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, हमारे विकास के प्रतिमान के लिए अच्छा नहीं है। प्रगति का कोई भी नक्शा आप नहीं गढ़ पाएंगे अगर ये नहीं होंगे, इनके कंट्रीब्यूशन नहीं होंगे। उसी नज़र से सोनिया जी के बयान को देखिए, या तेजस्वी जी ने कहा कि हम 50 ट्रेनों को चलाने का भार लेते हैं, लेकिन रेलवे का देखिए, आप ऑर्डर देखिए, पता नहीं यहाँ इनके जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें इतना क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। सब्सिडी को आप 85% में जोड़ लेंगे, सब्सिडी तो हमेशा से रही है। रेलवे फेयर हैज़ ऑलवेज बीन सब्सिडाइज्ड। और अगर ये था कि 85 और 15, तो ये एमएचए ऑर्डर में क्यों नहीं था? एमएचए का जब मैंने ऑर्डर देखा, और जब मैं ट्रेनों की बात कर रहा हूँ, सब क्लॉज 5, क्लॉज 17 में, उसमें आप खुल करके लिखते। ऐसा क्यों आपको ऑर्डर निकालना पड़ता है जिससे लोगों में निराशा होती है? जब कोहराम मचता है तब आप एलिबाई लेके आते हैं। ये एक सार्थक गवर्नेंस, एक संवेदनशील गवर्नेंस का द्योतक नहीं है। मैं क्या कहूँ, खैर, जब जागे तभी सवेरा। बहुत देर से जागे हैं, क्योंकि अगर मैं 5 दिन के बयान पढ़ दूँ उनके मंत्रियों के, उप मुख्यमंत्रियों के, हर बयान परस्पर विरोधाभासी है। उप मुख्यमंत्री कहा गया कि हमारे पास 600 बस है। जब बसों से बात हो रही थी तब ट्रेन इस अफसाने में नहीं आया था। फिर जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा लीजिए हम 2000 बसों के साथ तैयार हैं, इससे हम शुरुआत कर सकते हैं, फिर पलट गए, सिर्फ तल्ख तंज वाली टिप्पणियाँ हुई। उसके बाद फिर कहा गया कि नहीं, किराया आपने, ये सारे बयान पब्लिक डोमेन में है, हम गढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर इतने दबाव के बाद, लोगों के विरोध के बाद, लोगों की निराशा का प्रस्फुटन जब सड़कों पर हुआ, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है तो ये स्वागत योग्य है। इसलिए मैंने कहा, जब जागे तभी सवेरा। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।